ठीक है। तो यहां पे हम लोग को सिर्फ याद रखना है ये 5 जर्नल एंट्री और जो भी गुडविल में मैं बताऊंगा सिर्फ वो जर्नल एंट्री, सिर्फ इतना ही आप लोग कर लीजिए ना। कभी भी आपका पार्टनरशिप में एडमिशन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ना ही आपका गलत बनेगा, गारंटेड बोल रहा हूं आपको। जय हिंद दोस्तों, लास्ट क्लास का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका हम लोग सेकंड पार्ट अभी देखेंगे कि लास्ट टाइम हम लोग सीखे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जैक्टली हम लोग बनाते कैसे। न्यू रेशियो हम लोग सीख लिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग सीख लिए। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा रिवैल्यूएशन। आज के टॉपिक में हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री और जितना भी सारा पॉइंट्स जो है अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं और क्यों बनाना चाहिए। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू करना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। ये बनाते कैसे, सबसे पहले इसका प्रोफार्मा हम लोग देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम लोग लेजर ड्रॉ करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, देखो डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जब भी लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक अपोजिट, जब भी हम लोग का यहां पे लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो हम लोग यहां लिखेंगे, और जब भी एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। समझ में आ रहा। इसके साथ साथ और दो चीज है, अगर इनकेस कोई लायबिलिटी ऐसा है जिसको क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और अगर क्वेश्चन में कोई एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो हम लोग कहां लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये 6 चीज का ऊपर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहां पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस करेंगे। जिस तरह बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस आता है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इस तरफ आएगा। अगर हम लोग का क्रेडिट साइड अगर बैलेंस होता है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। तो अभी हम लोग को देखना क्या है कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस ये दो चीजें अगर आते हैं तो ये ट्रांसफर कहां होगा, ये ट्रांसफर होगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। याद रहे ये कहां जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली हम लोग बनाते कैसे, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन एक फ्लैश होता होगा स्क्रीन पे, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जैक्टली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कि बनता कैसे है। ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग का ये 6 पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग लॉन्ग टाइप डिस्कस करेंगे कि एडमिशन होने से एक पार्टनर का लॉन्ग टाइप कैसे बनता है। हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन उसके बाद देखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग रिवैल्यूएशन ही देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा, देखो एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें ए बी सी उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:2। 3 पार्टनर्स हैं। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि बैलेंस शीट में क्या चीजें दिया गया, उस चीज को ध्यान देना है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। अब इस बेसिस पे ही हम लोग को करना है। ध्यान दो, यहां पे बताया गया है कि 1 अप्रैल 2003 से
प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा वो 4:3:2 बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग का एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले बोला है स्टॉक बी वैल्यूड एट रुपीज 1,10,000। देखो स्टॉक एग्जैक्टली था कितना, 1,20,000 रुपया, अभी कितना हो गया 1,10,000 रुपया। तो देखो 10,000 रुपया क्या हो जा रहा है, स्टॉक यहाँ पे घट जा रहा है। बताया था कि जब भी एसेट्स घटे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। देखो स्टॉक हमारा है कितना, स्टॉक हमारा था 1,20,000, लेकिन अभी हमारा कितना हो गया 1,10,000, तो कितना घट गया हमारा 10,000। क्लियर हो रहा है। अब देखो सेकंड पॉइंट लिखा गया मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो 1,59,000 था, अगर 10% अगर डेप्रिशिएशन इसका निकाल दिया गया तो हमारा कितना होगा 15,900। तो मशीनरी हमारा कितना घट गया, टू मशीनरी हमारा घट जाएगा 15,900। क्लियर हो रहा है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। देखो डेटर हमारा कितना है, डेटर हमारा है तो 0.4 हमारा बोला गया बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो बिल्डिंग एग्जैक्टली है कितना 2 लाख, और कितना बढ़ गया 20%। अगर एसेट्स बढ़ता तो हम लोग कहां लिखेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड, तो बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा है कितना, बिल्डिंग हमारा 2 लाख है, 2 लाख का 20% अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट बताया गया ए लायबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। देखो यहां पे एक सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर देखो मैं बताया था एसेट्स अगर बढ़ता है तो इस तरफ लिखेंगे, एसेट्स अगर घटता है तो इस तरफ लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस तरफ लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर घटता है तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे। तो सिंपल से यहां पे एक चीज है कि यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर बताया गया है बाय सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में एक आइटम है जो लिख दिया गया कितना 2,500 रुपया का, जो कि एग्जैक्टली नहीं लिखना था। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा घटा या बढ़ा, ऑब्वियसली घटेगा, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2,500 रुपया। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमें रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। ध्यान दो 40,000 42,500 इस तरफ ज्यादा है, तो सबसे पहले इसे लिख दो। यहां पे हमारा कितना आया, यहां पे 10,000 15,000, तो हमारा हो गया 25,900, 25 27,000 28,800, तो 42,500 में हम लोग यहां पे कितना कर लेंगे 25 26 27 28 28,100। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, यहां पे देखो 14,400। तो 14,400 हमारा क्या हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा कितना आया 14,400। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पे ये देखना है कि हमारा पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी। तो यहां पे एस कैपिटल हो जाएगा, बीस कैपिटल हो जाएगा और सीज कैपिटल हो जाएगा। तो देखो रेशियो हमारा किस तरीके से दिया गया था 3:3:2। तो इसका मतलब क्या है 3 3 3 6 6 + 2 8 ऐड कर देना है। तो 3/8 2/8 सॉरी 3/8 एंड 2/8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अमाउंट जो हमारा जो डिफरेंस जो बचा इसे लिख देंगे 14,400 14,400। तो हमारा कितना कितना आएगा, देखो यहां पे जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1,800 1800 इंटू 3 हमारा कितना हो गया 1800 इंटू 3 5,400। ये भी 3 है तो ये भी 5,400 हो जाएगा। तो 1800 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 3,600। तो टोटल मिला दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 14,400। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इसी तरीके से हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमें ध्यान क्या देना है कि एसेट्स अगर बढ़ गया तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी अगर घट गया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, एसेट्स घटने से डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ने से हम लोग
डेबिट साइड लिखेंगे तो इस तरीका से हम लोग का रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता। तो यहां पे अभी हम लोग कौन कौन सा चीज कवर कर लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी वैल्यू मिल रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को आप ऑल में सेट करके रखिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका बेनिफिट ले पाए, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर हो चुका है, रिवॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। जर्नल एंट्री मैं अभी 6 बताऊंगा जो 100% आप लोग को एडमिशन बनाने में 100% मदद मिलेगी वहां से। उसके बाद जर्नल एंट्री में ही मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बता दूंगा या फिर इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उसके ठीक बाद मैं एक वीडियो के बाद ही आप लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर का किस तरीका से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। थर्ड पॉइंट का जो हमारा जर्नल एंट्री है, देखो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 और मैं 2 जर्नल एंट्री लिखूंगा, ठीक है, इतना ही आप लोग कर लीजिए। आप लोग का बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। फ्यूचर में जब भी लॉन्ग टाइम हम लोग एडमिशन हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ यही जर्नल एंट्री आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं। देखो अभी जो हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट किए ना, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट से सबसे पहला एंट्री हमारा क्या मिला कि अगर इनकेस प्रॉफिट आता है तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इनकेस रिवॉल्यूशन में लॉस आता है तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। थर्ड, देखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में अगर इनकेस, देखो ध्यान दो यहां पे रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीजें अगर लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व ऑब्लिक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो इसमें कि मैं तीनों चीज को एक साथ लिख दिया हूं। यहां तीनों में से कोई भी चीज अगर लाइबिलिटी साइड ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। अगर इनकेस प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड अगर दे दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो एंट्री आएगा वो हमारा क्या होगा, तो 5th पॉइंट में जो हमारा जर्नल्स आएगा, देखो यहां पे जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके अगर आता है कैश में तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो जर्नल एंट्री है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा अगर न्यू पार्टनर गुडविल के नाम पे अगर पैसे लेके आते हैं उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारा पॉइंट 4 एप्लीकेबल होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो इसका एग्जैक्टली 5 केसेस है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए ताकि आप लोग बेहतर तरीका से समझ पाए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को सिर्फ याद रखना है ये 5 जर्नल एंट्री और जो भी गुडविल में मैं बताऊंगा सिर्फ वो जर्नल एंट्री, सिर्फ इतना ही आप लोग कर लीजिए ना। कभी भी आपका पार्टनरशिप में एडमिशन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ना ही आपका गलत बनेगा, गारंटीड बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 6 पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है, इसके ऊपर में पूरा का पूरा एडमिशन टिका हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। वीडियो एग्जैक्टली क्या हो जा रहा है ना, लंबा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये सारा पॉइंट को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं। तब तक आप लोग इसे ही पढ़ते रहो। और हाँ, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में जो आपको बता रहा हूं, आप यहां पे प्रैक्टिस करते रहो। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक आप लोग इसे पढ़ लो बे। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।